मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने इस वाली थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो है, क्योंकि आज हम सभी बात करने वाले हैं यहाँ पर कन्वर्सेशन के बारे में। कन्वर्सेशन के बारे में जो कि आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप मेरी यह वीडियो देख रहे हैं तो ये बिल्कुल फिक्स बात है कि आप पढ़े लिखे लोगों में से हैं, और एक पढ़ा लिखा एक अनपढ़ अगर अगल बगल बैठा दिया जाए, यानी कि एक लिटरेट पर्सन एक इलिटरेट पर्सन अगल बगल बैठा दिया जाए, दोनों के बात करने के तरीकों में अंतर जरूर पाया जाता है। वो जो बात करेगा और जो पढ़ा लिखा बात करेगा उसमें डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर आप उन डिफरेंसेस को नहीं जानते हैं कि एक पढ़ा लिखा आदमी कैसा व्यवहार करे, एक अनपढ़ कैसा व्यवहार करेगा, तो आप जान लीजिए कि आप पे पढ़ने का फिर मतलब क्या रह गया। आप जब आपको अच्छे से बात करनी ना आती हो तो आपकी पढ़ाई का क्या मतलब रह गया। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को गहन अध्ययन करेंगे, बिल्कुल विधिवत सीखेंगे। तो वार्तालाप, कन्वर्सेशन मतलब वार्तालाप, इसको करने में दो फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? मान लीजिए आप कोई बात बोल रहे हैं तो आपको सुनने वाला भी कोई ना कोई चाहिए, फिर चाहे सुनने वाला 1 हो, 10 हो, 10,000 हो या 10 लाख हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आपको सुनने वाला कोई ना कोई वहां पे होना चाहिए, अन्यथा आपको लोग पागल बोलने लगते हैं। इसका रीजन क्या है? आप अगर अकेले खड़े होकर कुछ भी बोलने लगे तो आपको लोग पागल समझते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि वार्तालाप के लिए दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? पहला आपका हो जाएगा स्पीकर, और दूसरा आपका हो जाएगा सेकंड वन इज द लिसनर। ये दो फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम भूमिका निभाते हैं। स्पीकर मतलब वक्ता, मतलब जो बात को बोलता हो, लिसनर मतलब श्रोता, जो बात को सुनता हो। तो आपके अंदर दोनों की क्वालिटियां, यानी कि जो स्पीकर की क्वालिटी है, जो लिसनर की क्वालिटी है, ये दोनों क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। तभी आप एक लिटरेट पर्सन में काउंट किए जाएंगे, तभी आपकी भूमिका अच्छी बनेगी। क्योंकि मान लीजिए कि अब आप ज्ञानवान हैं, पढ़े लिखे हैं, लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप पढ़े लिखे हैं? आपकी पर्सनालिटी से, आपके व्यक्तित्व से, आपके पहनावे से, और सबसे बड़ा फैक्टर है जो वो आपकी भाषा से। क्योंकि किसी ने खूब कहा है, किसी ने बहुत सही बात कही, जानते हैं क्या? कि आपकी शरीर जो है ये एक दुकान है। आपका शरीर ये एक दुकान है और आपका मुंह उस दुकान का ताला। ये शरीर आपकी एक दुकान है और ये मुंह आपका उस दुकान का ताला। जैसे ही ताला खुलते ही शटर उठते ही, ताला खुलते ही शटर उठते ही यह पता चल जाता है कि जो दुकान है ये कोयले की है कि सोने की है। शटर आपका दुकान का गिरा रहे तो आप बता नहीं सकते हैं कि ये शटर जो इसके अंदर जो है वो कोयले की दुकान है कि सोने की दुकान है। लेकिन जो ही ताला खुला और शटर उठा, तुरंत आप बता देंगे कि ये कोयले की दुकान है कि सोने की दुकान है। उसी प्रकार आपका शरीर एक दुकान है, और जो ही आप कुछ बोलेंगे मुंह से अपने, तुरंत लोगों को पता चल जाएगा कि अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है, ये दुकान जो है कोयले की है कि सोने की है। इसीलिए जो भी बोले सोच समझ कर बोले, क्योंकि कभी बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली गोली कभी वापस नहीं आती है। तो आज हम इन्हीं क्वालिटीज के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं कि एक स्पीकर की क्या क्वालिटी होती है और एक लिसनर की क्या क्वालिटीज होती है। तो सबसे पहले हम एक लिसनर, अगर आप एक अच्छे, मतलब बोलना तो एक कठिन बात हो जाती है, लेकिन सुनना तो अच्छे से आपको आना चाहिए। बोलना तो आप बोल नहीं पाइए, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम सुनिए तो अच्छे से। सुनने के क्या तरीके हैं, क्या टेक्निक्स हैं, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं लिसनर के बारे में बात करूंगा, फिर स्पीकर के बारे में बात करूंगा। लिसनर की क्वालिटी, अगर आप यहां से पहली क्वालिटी इसकी ली जाएगी, अगर आप यहां से लिसनर की स्पेलिंग देखते हैं तो LIS आया, इसी को आप उल्टा कर दीजिए, बना गया SIL। इसमें आप ENT जोड़ दीजिए अपनी तरफ से। साइलेंट, क्या बना? साइलेंट। साइलेंट का मतलब जानते हैं क्या हुआ? कि जब तक स्पीकर कोई बात बोले, जब तक कोई बोलने वाला जो आपके सामने बोल रहा है, वो जब तक कुछ बोले आपको साइलेंट रहना है, चुप रहना है। पहली क्वालिटी ये लिसनर की होनी चाहिए। अगर आप सुन रहे हैं किसी को तो आप जब तक वो बोले तब तक आपको चुप रहना है। क्लियर है? आपको तब तक कुछ नहीं बोलना है, धैर्य से ध्यान से उसको सिर्फ सुनना है। अब बात है दूसरी क्वालिटी की। सेकेंड क्वालिटी क्या होनी चाहिए? सेकेंड क्वालिटी आपकी होनी चाहिए कि जो भी स्पीकर बोल रहा है उसमें आपको इंटरेस्ट पैदा करना है। इंटरेस्ट पैदा करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं कि आपके दादाजी मान लीजिए कि बीमार हैं या बहुत ज्यादा, मतलब उनकी तबीयत खराब है, इस स्टेज पे है कि आजकल उनका जो है हो रहा है कि आज मरेंगे या कल मरेंगे। ठीक है, तब बात आती है कि अब वहां पे आपका दिमाग कितना डिस्टर्ब रहेगा, कुछ सुनना नहीं चाहेंगे, किसी को भी नहीं सुनना चाहेंगे। लेकिन तभी एक वकील साहब आते हैं और उन वकील साहब ने आपसे कहा कि आपके दादाजी ने एक वसीयत बनाई है जिसमें उन्होंने 150 करोड़ रुपए
150 करोड़ रुपए, मतलब 150 करोड़, 100 मतलब 100 और 50 करोड़ रुपए इस प्रकार से बांटे हैं कि आपको वो इन नियमों के आधार पर मिलेंगे। बस इतना बताया। वो नियम कुछ इस प्रकार से हैं, ऐसा बोला। मतलब अब 150 करोड़ रुपए के लिए आप लोग जानते हैं उन वकील साहब के एक एक शब्द को इतना ध्यान से सुनेंगे, इतना ध्यान से सुनेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी 1 रुपया भी मिस हो जाए। कारण क्या है? क्योंकि अब आपको उन वकील साहब की बात को सुनने में आपको इंटरेस्ट आएगा, मजा आ रहा है, मजा नहीं इंटरेस्ट है कि ये भाई क्या बोल रहे हैं ऐसा कि मैं चुप जाऊं, कोई नियम इनका ना जान पाऊं, कोई कानून ना जान पाऊं, क्या तरीके हैं ना जान पाऊं। वो इंटरेस्ट आप फील कीजिए पहले उस बात को। वो इंटरेस्ट जो वहां पे जग रहा है, आपको वही इंटरेस्ट हर व्यक्ति को सुनने के लिए जगाना है, वही इंटरेस्ट आपको जगाना है, तभी आप जो है एक अच्छे लिसनर की श्रेणी में आएंगे। कोई भी बोल रहा, आप उस इंटरेस्ट से उसको आकर्षित कर सकते हैं अपनी तरफ, उस इंटरेस्ट से सुनिए जो 150 करोड़ रुपए वाली है। ठीक है। थर्ड स्टेप यहां पे अब आपका आएगा। थर्ड, फील करना है आपको, उसको फील करना है। मान लीजिए फील करने का मतलब जानते हैं क्या हुआ? कि जो भी स्पीकर बोल रहा हो बात को, उसको आपको फील करना है, रियल लाइफ में फील करना है। मान लीजिए आपसे कोई कह रहा है कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और भैया क्या बताऊं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। तो इस सिचुएशन में अगर आप फील नहीं करेंगे कि यार इसकी माँ की तबीयत अगर खराब है तो किस सिचुएशन से पास हो रहा होगा, किस सिचुएशन से गुजर रहा होगा, अगर आप फील नहीं करेंगे तो उसकी भावनाओं को आप समझ नहीं पाएंगे। क्या बोलना है? अब वो आया, मेरी माँ की तबीयत भैया बहुत खराब है और मैं बहुत परेशान हूं। अब आप ठहाके मार के हंसने लगे तो मैं क्या करूं, खराब है, क्योंकि आपने उसकी बात को फील नहीं किया। अगर आप उसकी माँ बात को फील करते तो उसकी माँ को अपनी माँ से रिलेट कर पाते। और माँ यार तो सबकी माँ ही होती है, चाहे जो हो, माँ होती है, फिर चाहे जिसकी हो। ठीक है। तो उसकी माँ को अपनी माँ से रिलेट कर पाते, तब आपको उसके दर्द का, दुख का पता चलता और तब आप उसको कुछ ना बोलते, उसको कम से कम गले से लगा लेते। यही उसके लिए बहुत था। इसी के लिए वो आपके पास आया था कि कम से कम अगर कुछ ना बोलेंगे तो गले से तो लगा लेंगे, मेरे दुख को तो शेयर करेंगे, गले से लगा लीजिए, कुछ ना बोलिए। ऐसी सिचुएशन में कुछ ना ही बोलना बिल्कुल सही रहता है। तो तीसरा स्टेप क्या है कि जो भी आपका स्पीकर, जो भी आपके सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है, उस बात को आपको रियल लाइफ में फील करना है कि जो बात कह रहा है कैसी होगी, इनकी बातें कैसी होगी, किस स्टेप्स को फॉलो करने को कह रहा है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आपको फील करनी है। ठीक है। अब उसके बाद में इन 3 स्टेप्स को अगर आपने फॉलो किया और उसकी तो अच्छी लिसनिंग तो मानी गई, लेकिन अब उसने अपनी पूरी बात कह दी मान लीजिए, उसके बाद अगर आपने फोर्थ वाला काम नहीं किया, रिप्लाई नहीं दिया तो मान लीजिए कि पूरा कन्वर्सेशन ही बेकार हो गया। उसने आपसे पूरी बातें कही या उसने कहा मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मैं बहुत परेशान हूं, अब आप चुपके से खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना उससे कुछ बोल रहे हैं, ना उसको गले लगा रहे हैं। रिप्लाई देने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप बोल ही दीजिए, आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस दीजिए। मतलब 3 भाषाओं में आप उसको रिप्लाई दे सकते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा की 3 भाषाओं में रिप्लाई दिया जा सकता है। कन्वर्सेशन की 3 भाषाएं होती हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। किसी भी भाषा में आप उसको रिप्लाई दे सकते हैं, चाहे उसको गले लगा दीजिए, सांकेतिक हुआ, या अपना एक्सपीरियंस थोड़ा राउंड कर दीजिए, यार दुख तो हुआ, तो ये भी उसके लिए रिप्लाई ही हुआ। या फिर आप जो है उसको कुछ मुंह से बोलते, यार मुझे भी बहुत दुख हुआ तुम्हारी ये बात सुनकर, उसके लिए रिप्लाई का काम किया। उसने सोचा कि मैंने सही आदमी से ये बातें कही हैं। रिप्लाई देना मतलब सबसे अहम फैक्टर बन जाता है उसकी कही हुई बातों को उसको रिप्लाई देना जो उसने कही हो। अब वो आया, कुछ बोल रहा है, आप इधर मस्त है, इधर बात कर रहे हैं, क्या फायदा निकला उस कन्वर्सेशन से? कुछ नहीं ना। और जो थर्ड, इसमें एक स्टेप छूट गया, ये 5 होना चाहिए, थर्ड स्टेप इसमें छूट गया कि आप जो स्पीकर बोल रहा है उसके आवाज को तो सुनते ही रहिए, लेकिन शब्दों के साथ साथ एक्सप्रेशन पर भी उसके ध्यान दीजिए कि वो बोल क्या रहा है, उसके एक्सप्रेशंस क्या है, उसको भी आप लोगों को ध्यान में देना है। जैसे आप पीके मूवी देखे होंगे, वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि वो क्या नाम है उसका, आमिर खान बोलता है कि शब्दों के साथ साथ एक्सप्रेशन पर भी ध्यान देना पड़ता है। वो अच्छा वाला डायलॉग, जैसे तुम्हारी अम्मा मर गई, अच्छा, सोचता है वाला अच्छा, ये वाला अच्छा, चौंकता है जैसे अचानक, अच्छा, डांटता है अच्छा, मुझे सिखा दिया है, ये इस प्रकार से। मतलब यहाँ पे शब्द बार बार एक बोला गया अच्छा, लेकिन उसके एक्सप्रेशन अलग अलग है। तो जो स्पीकर बोल रहा है आपको उसके एक्सप्रेशन पर भी ध्यान देना है। यहाँ पे थर्ड ये मान लीजिए, ये 5 आपका है, 5th स्टेप। 4th यहाँ पे ये लिखा गया है एक्सप्रेशन पर भी उसके आपको ध्यान देना है। तो ये 5 क्वालिटीज आपको मैंने लिसनर की बताई जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं किसमें, लिसनिंग स्किल को इंप्रूव करने में। अब बात आती है स्पीकर की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए।
इसमें सब स्पीकर की सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए, जो सबसे पहली क्वालिटी की जो मतलब जो बोल रहा होता हो, जो बोल रहा है, स्पीक लाउडली, लाउड स्पीक में इसको बोलना होगा, तभी ये लोगों को अपनी आवाज से कनेक्ट कर पाएगा। मान लीजिए काफी लोग वहां पे मतलब जब कोई एक नया व्यक्ति उनके सामने आता है तो उसे सुनना नहीं चाहते हैं कोई भी। अब आप मान लीजिए कि आप कहीं अचानक खड़े हुए, स्टेज पे खड़े हुए, अब लोग आपको सुनना नहीं चाहेंगे, उस समय आपको थोड़ा सा तेज बोलना होगा, लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना होगा। जब लोग आपको सुनने लगे तब आपको धीमे बोलना है या स्लोली बोलना है। तो सबसे पहला फैक्टर तेज बोलना है। या मान लीजिए आप किसी से भी बात कर रहे हैं, वो इतनी दूर पे है, इतनी दूर पे है, अब आप धीरे धीरे, कुछ उसको सुनाई नहीं देगा, बोल तो आप रहे हैं लेकिन कुछ नहीं सुनाई देगा। तो आपको सफिशिएंट लाउड बोलना है कि जो सामने वाला जो लिसनर है आपका, वो कम से कम आपकी मतलब आवाज को सुन सके और फील कर सके। क्लियर है? सबसे पहला फैक्टर आपको लाउड बोलना है, इतना तेज कि कम से कम सामने वाला सुन सके। और दूसरा इसमें सेकंड फैक्टर आता है कि क्लियरिटी होनी चाहिए आपकी वॉइस में। क्लियरिटी मतलब समझ रहे हैं, मतलब जो आप बोले वो अच्छे से सामने वाला समझ जाए, अच्छे से सामने वाला समझ जाए। आपकी वॉइस में क्लियरिटी होनी चाहिए, मतलब आप जो प्रोनाउंसिएशन करें वो अच्छे से करें, आपको प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। मान लीजिए प्रोनाउंसिएशन भी गलत हो जाता है लोगों का, कभी कभी बोलना कुछ चाहेंगे बोल कुछ देंगे, अच्छे से क्लियरिटी उनकी वॉइस में नहीं आ पाती है, जिससे सामने वाले जब चीजों को समझ नहीं पाएंगे, फील नहीं कर पाएंगे, तो आपको सुनना नहीं चाहेंगे। अपने ऑडियंस को अगर आप इन स्टेप्स को नहीं फॉलो करवा पाए आप, तो आपको सुनना नहीं चाहेंगे। ऐसा इसलिए आप ऐसा बोलिए कि आपके ऑडियंस इन स्टेप्स को आराम से फॉलो कर सके, तब वो आपको सुनना चाहेंगे। तो क्लियरिटी होनी चाहिए। थर्ड स्टेप लैंग्वेज एक बहुत ही अहम फैक्टर है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप वगैरह आते हैं यहाँ पे स्पीच देने अपने अमेरिका में, इंडिया में, तो एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर रखा जाता है कि वो तो अपनी आवाज में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, उनकी इंग्लिश कुछ दूसरी है, तो आप लोग उसको समझ नहीं पाते। इसके लिए वहां पे एक ट्रांसलेटर रखा जाता है, जिससे वो आपको उन बातों को समझा सके, उनकी कही हुई बातों को आपको आपकी लैंग्वेज में समझा सके। तो सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे लैंग्वेज आपके सामने निकल के आया कि आप सदैव उस भाषा का यूज कीजिए, उस लैंग्वेज का यूज कीजिए जो आपका लिसनर समझता हो, जो आपका जो सुनने वाला हो वो समझ रहा हो। आपको उस भाषा में उससे बात करनी है कि कम से कम आपकी बातों को वो समझे और फील कर सके। क्लियर है? अब इसमें फोर्थ स्टेप जो आता है यहाँ पे, चौथा फैक्टर, 3 फैक्टर, स्पीक लाउड होना चाहिए, क्लियरिटी आपकी वॉइस में होनी चाहिए और लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? फोर्थ फैक्टर आपका जो आता है कि आप इंटरटेनिंग मतलब शुरुआत में जब आप जाएं तो लोग आपके क्यों सुनेंगे। जब आप शुरुआत जाएं, जब कभी भी कोई भी बात बोले तो स्टार्टिंग में हल्का सा इंटरटेन लोगों को करें, हल्की सी उनको इंटरटेन करें ताकि आपको सुनने लगे। जो ही उनका आपके ऊपर वो हुआ, इंटरेस्ट हुआ, आपकी बातों को सुनने में जो ही उनका इंटरेस्ट बढ़ा, आपको सुनने लगेंगे। फिर आप ना भी करिए इंटरटेन, उनको ना करिए, अपनी बातों को समझाइए, कंटिन्यू समझते चले जाएंगे। वो आपकी बातों को खुद इंटरटेन उसमें निकालेंगे और खुद इंटरटेन होते रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा इंटरटेन करना उनको जरूरी, ताकि आपको वो सुने। क्लियर है? मतलब इसमें 4 फैक्टर आपके निकल के आए। स्पीक लाउड होना चाहिए, क्लियरिटी आपकी वॉइस में होनी चाहिए, लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और जो आपको सुन रहा हो उसको थोड़ा बहुत आपको इंटरटेन करना भी जरूरी है। नहीं तो आपको क्यों सुनना चाहेगा भाई? सिंपल सी बात है, क्यों आपको सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो इंटरटेनमेंट भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। 5वां आपका जो यहाँ पे निकल के आएगा, 5वां फैक्टर, टॉपिक रिलेटेड बात होनी चाहिए। टॉपिक रिलेटेड एंड फ्लो आपका बना रहना चाहिए। फ्लो, टॉपिक रिलेटेड जानते हैं, मान लीजिए कहीं पे किसी मतलब टॉपिक के बारे में चर्चा हो रही है, आप बीच में पहुंचे, अपनी दूसरी टॉपिक वहां पे खोद दिए या अपनी दूसरी टॉपिक वहां पे चर्चा करने लगे, कौन सुनना चाहेगा भाई? अपने फ्लो में मस्त है, सब अपनी बातें कर रहे हैं, आप दूसरी टॉपिक बारे में बात करेंगे, कौन सुनेगा आपको? कोई नहीं सुनेगा। तो आपको टॉपिक से रिलेटेड बात करनी है वहां पे, जो टॉपिक वहां पे चल रही हो, या कुछ नई टॉपिक आपके लेकर आए हैं, कुछ लेटेस्ट न्यूज है, कुछ इंफॉर्मेशन है, तो आप उसको अलग ढंग से कहेंगे, तब आपको लोग सुनेंगे। तो आपको सबसे बड़ी बात, अगर आप आपके ऑडियंस हैं तो आपको उनसे टॉपिक रिलेटेड ही बातें करनी है, और एक निश्चित फ्लो में, चढ़ाव उतार में बात करनी है। थोड़ा सा तेज, फिर धीमा, फिर तेज, फिर धीमा, फिर तेज, एक वेव बनाना है आपको अपनी वॉइस का, जिससे आपकी वॉइस जो है गुड क्वालिटी में निकलती है, लोग आपको सुनना चाहने लगेंगे वहां से। ये आपके कुछ फैक्टर्स थे। तो मैंने आपको 5 फैक्टर लिसनर के, 5 फैक्टर स्पीकर के बताए।
अगर आप इन फैक्टर्स, इन क्वालिटीज को अपने दैनिक लाइफ में, दैनिक जीवन में इंक्लूड करेंगे, डेफिनेटली है कि आप चाहे जहां बोलेंगे या चाहे जिसको सुनेंगे अच्छे से, आपके नाम पे तालियां बजेंगी, आपकी लोग सराहना करेंगे, आप अच्छे हैं। बस एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कपड़े लगते अच्छे से पहनिए, अच्छे से रहिए, बस पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को सुधारिए। व्यक्तित्व को सुधारने का सबसे बड़ा फैक्टर आपकी, आप जो कन्वर्सेशन है, बात आप कैसी करते हैं। अगर आपकी बातों में ये क्वालिटीज आ गई, ये पांच ये बोलने में, ये सुनने में, ये, तो आप डेफिनेटली एक अच्छे कन्वर्सेशन मतलब करता माने जाएंगे, अच्छे स्पीकर, अच्छे लिसनर माने जाएंगे। डेफिनेटली है ये, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।